इस्कॉन जीईवी ने पालघर में नेटिव फूड डे मनाया और पालघर थाली का शुभारंभ किया। इस्कॉन के गोवर्धन इको विलेज जीईवी पालघर ने नेटिव फूड मैटर्स पहल के तहत अपने मेरी माटी मेरी थाली अभियान के हिस्से के रूप में सेलिब्रेटिंग नेटिव फूड डे का आयोजन किया, जिसमें पालघर थाली का अनावरण किया गया, जो क्षेत्र की जैव विविधता, सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक भोजन ज्ञान में निहित एक विशिष्ट पाक अनुभव है। इस कार्यक्रम में गोवर्धन इको विलेज के संस्थापक एच राधानाथ स्वामी ने शिरकत की। प्रसिद्ध वैश्विक लेखक, वक्ता और उद्देश्य प्रशिक्षक जय शेट्टी अपनी पत्नी राधी देवलुकिया शेट्टी के साथ, जो एक जानी मानी शाकाहारी पाक विशेषज्ञ और स्वास्थ्य समर्थक हैं, इस पहल के समर्थकों के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। अगर हम पिछले 800 साल की हिस्ट्री देखें तो जो हमारी एग्रीकल्चर थी वो काउ बेस्ड थी। जैसे ब्रिटिशर्स आए, धीरे धीरे सारी जो पॉलिसीज हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, वो गांव, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट से हटके वो बेनिफिट्स जो ब्रिटिश सरकार को जा रहे थे, जैसे चीनी का था, पहले गुड़ खाते थे, फिर चीनी खानी शुरू कर दी। कपास, एक हमारा जो कॉटन है, वो हमारा सिल्क, हमारी कॉटन, वो हमारा एक बेसिक कपड़ा होता था। धीरे धीरे हम पॉलिएस्टर, सिंथेटिक्स, उन सब चीजों पे आ गए। इसका परिणाम ये हुआ, जैसे ही हम काउ बेस्ड इकोनॉमी को छोड़ के हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ बढ़े, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी उसी में, जैसे हमारी इंडियन जो गाय थी, जो वो जब ब्राजील गई, वो वहां पे 30 लीटर दूध दे रही है, और हमने अपनी गाय को, अपने बैल को कैस्ट्रेट कर दिया और हम फॉरेन से मंगाना शुरू कर दिया, तो जर्सी हुस्टन। और हमें ये भी पता है कि जो हम चीजें खा रहे हैं, चाहे आज बच्चे चिप्स खा रहे हैं, चाहे आज हम लोग पैक्ड फूड खा रहे हैं, तो पता होते हुए भी हम लोग खा रहे हैं। तो इसमें ये कहें कि सरकार जिम्मेवार है या इंडिविजुअल जिम्मेवार है या मीडिया जिम्मेवार है, हम सब लोग इसके बारे में जिम्मेवार हैं। जैसे सिगरेट है, सिगरेट सबको पता है कि ये नुकसान करती है, फिर भी हम पी रहे हैं। शराब सबको पता है कि नुकसान करती है, फिर भी हम पी रहे हैं। सबको पता है कि ऑर्गेनिक जो है वो अच्छा है, फिर भी हम छोड़ के चिप्स और उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इसकी अगर हिस्ट्री देखें तो ये ब्रिटिश टाइम से ये सेशन शुरू हुआ, बट एक समय आया जब बीच में अकाल पड़े और ऑर्गेनिक एकदम खत्म हो गया। जैसे आपने श्रीलंका में भी देखा होगा कि सडनली फर्टिलाइजर केमिकल को छोड़ के सडनली ऑर्गेनिक पे गए, तो वहां पे पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया। इंडिया में भी उसी तरह से, जो अगर हम देखें जो सरकार की नीति है पिछले 10 सालों में, वो ना सिर्फ ऑर्गेनिक की तरफ, काउ बेस्ड इकोनॉमी, मेरी जो मिलेट्स मिशन है, जो नेचुरल फार्मिंग के मिशन हैं, वो उसकी तरफ एक कदम है। बट इंडिया एक डेमोक्रेसी है, उसमें आप किसी पे कोई भी चीज फोर्स नहीं कर सकते। आपको लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, जिसमें आपका भी रोल है। सरकार अपनी तरफ से जो कदम उठा रही है उठा रहे, तो हम जो एनजीओज हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, और जो सिम्बोसिस जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, अबव ऑल मीडिया से ऊपर जो मेरे को लगता है, तो घर में जो माँ बहन है, उनका सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये जो मुहिम है उसी का पार्ट है। अब किसको ब्लेम करें ये कहना बहुत मुश्किल है। हम सब लोग इस सिस्टम के लिए जिम्मेवार, और हमें सबको मिलके ही इसको ठीक करना है। वो जो यूज होता है, जिस तरह से प्रोसेस होता है, तो वुड प्रेस्ड जो ऑयल है, पहले जो लकड़ी की उस घाण में जो बनता था, वो सबसे बेस्ट है। रिफाइंड ऑयल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो अगर आपके घर में, जनरली मैं जैसे बोलता हूँ कि घर में अगर 5 वाइट्स को अगर अवॉइड किया जाए, तो आपकी हेल्थ में 70-80% फूड वैसे ही ठीक हो जाएगा। पहला वाइट है रिफाइंड शुगर। यू शुड मूव टू जैगरी, गुड़ की तरफ करिए। उसमें मिनरल्स होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो गुड कार्बोहाइड्रेट होता है, जो स्लो एब्जॉर्बिंग होता है। नंबर 2 है आपका ऑयल। तो आप रिफाइंड ऑयल है जो ट्रांसपेरेंट है, वाइट नहीं है पर ट्रांसपेरेंट है, उसकी बजाय आप नेचुरल ऑयल की तरफ जाइए, घी की तरफ जाइए। घी बहुत अच्छा है। घी वो फैट है जो एक्चुअल आपकी फैट को बर्न करता है, हेल्दी फैट है। और अगर ऑयल लेना है तो आपके नेचुरल ऑयल्स हैं। देन नंबर 3 इज आपके जो आटा मैदा जो है या वाइट राइस है, उसकी जगह आप ट्रेडिशनल राइस या मिलेट बेस्ड फूड की तरफ जाना है।
और जो फूड, ये 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं। इसके अलावा जो हम यूज़ कर रहे हैं उस फूड में भी मिनिमली प्रोसेस्ड एक थंब रूल रखिए, जितना कम प्रोसेसिंग होगा उतना ज़्यादा बेटर है। फूड में एक सिंपल लॉजिक होता था फॉर कुकिंग, विच प्रिंसिपल वी अप्लाई नाउ इन आवर culinary school. पदार्थ शुद्धि, पात्र शुद्धि एंड पाक शुद्धि, ये प्रिंसिपल्स आज हम फॉर मॉडर्न साइंस के थ्रू, पदार्थ शुद्धि मीन्स ऑर्गेनिक फूड, something which has no fertilizer, which has been grown naturally. It does not go by having any kind of pesticides onto it, and it is used locally, produced locally and consumed locally. पदार्थ शुद्धि। पात्र शुद्धि, आपने बर्तन की बात की, बर्तन कौन से होने चाहिए, किस खाने के लिए कैसे होनी चाहिए, ये भी एक साइंस है। और इस साइंस को अगर बरकरार करें और उसको इस्तेमाल करें तो बहुत सारी चीज़ें जो हम आज घरों में ब्लाइंडली यूज़ करते हैं, चाहे वो टेफ्लॉन कोटेड लिप वाली अलग अलग काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हो, या एल्यूमिनियम हो, उसमें से लीच करने वाली चीज़ें हो, या प्रोडक्शन करने वाली उसमें से जो अलग अलग हो, या किस तरह की फ्यूल यूज़ होते हैं। जैसे पृथ्वी जी ने कहा कि चूल्हे होते थे पहले, अभी आप गैस यूज करते हैं। अलग अलग अभी नए मॉडर्न तरीके भी आए, वो भी अच्छे ही हैं, उनमें कुछ अच्छे हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है वो है। और फाइनली है पाक शुद्धि, रेसिपी, हाउ डू यू मेक फूड। तो फूड मेकिंग एक्चुअली समटाइम्स डीजेनरेट्स योर क्वालिटी ऑफ फूड। जैसे अभी आप पनीर की बात करें, सिंपल, हम पनीर खाते हैं, जनरली लोग खाने जाते हैं। पनीर इज अ प्योर प्रोटीन। Protein is absorbed best when it is cooked at not more than 72 degrees centigrade. पर हम जो पनीर खाते हैं उसकी ऑलरेडी डीनेचर हो जाता है, तो उसकी बॉडी में हमारे एक पॉइजन की तरह ही ये बन जाता है। तो अलग अलग चीजें जो आप बोल रहे हैं, ये ट्रेडिशनली हमारे इसमें जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। उसी को रिवाइव करने का ये इनिशिएटिव है जो नेटिव फूड मैटर्स है, मेरी माटी मेरी थाली है, और सर्कुलरिटी ऑफ इकोनॉमी है। हेलो, हाँ, एक मिनट, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले, आज का जो लंच भोजन जो है पूरा क्यूरेट किया गया हमारे 2 शेफ्स कीर्ति कृष्ण प्रभु और अनंत राघव प्रभु के सामने आइए, सामने आइए। Sorry, could you repeat the question just once more? How does traditional food habits, values, connect food habits with responsibility and spirituality? Well, I feel like tradition and spirituality, especially in India, is so intertwined. When you end up thinking about the values that we have, whether it's family values, sitting together, eating your meals together, whether it's praying before you eat your meal, Radhanath Swami was talking about this earlier, of how important it is to have that moment of prayer before you eat. And all of those are cultural values that we hold and traditions that we hold, especially in India. And then when it comes to the food, that is the connection that we have to our food, taking a moment before we eat to pray, to connect to the food that we're about to receive, a moment of gratitude, like Radhanath Swami said, before we actually digest our food. And so actually tradition and our spiritual practices, they are intertwined, they always have been in India. And I think it comes now to try and reintroduce it into the world, or especially into India. It's reminding ourselves that food comes from God. Food is something that is provided by nature around us, that God has created. And actually just to consciously, whether it's through the way that you're cooking, your mindset when you're cooking, what you're thinking about while you're eating, and remembering God through the whole process, that allows spirituality to come into your everyday food, the everyday moments that you have that are created through food. And so, yeah, I hope does that answer your question? Thank you so much. नमस्कार, मी नीरज राऊत, लोकसत्ताचा जिल्हा प्रतिनिधी पालघर. Sir, you said about the nutrition in the local food. ISKCON has been into central kitchen and providing food for the ashram schools and everywhere. Currently, we have 2 central kitchens wherein ashram schools and midday meals are being provided to various ashram schools and Jilla Parishad schools in Palghar district. With this respect, how will your policy affect and influence the quality and the nature of the food to be supplied, the addition of nutritious food there, and how will you monitor or suggest the district administration or the concerned people to have a better food for the locals, so that the issue of the malnutrition should be addressed? Thank you. Your good name and Neeraj Raut from Lok Satta. thank you, Neeraj bhai. 3 aspects. First, awareness. Today,
all of you are here and through your individual media channels, the awareness that such an initiative is happening, where a global spiritual organization like ISKCON is working with a globally reputed culinary institution like Symbiosis School of Culinary Arts, is collaborating with a globally reputed top management school of the world, which is one of the topmost in agribusiness also, IIM Ahmedabad, along with leaders like Nawaljit sir and brand ambassadors like Jay and Radi. This message itself is going to create awareness. Like today, as we gave honors to various chefs who won in a contest, ये अपने आप में एक नया प्रकल्प था कि सात्विक के क्षेत्र में कोई पाक कला का एक प्रतियोगिता आयोजित किया जाए और उसमें पारितोषिक दिया जाए. तो ये अपने आप में ये भी एक नई बात है. तो ये अवेयरनेस इज द फर्स्ट. When there is awareness creation, then what awareness does is it changes and transforms aspirations. तो अभी तक लोगों को लगता है कि बस वड़ा पाव से खुश रहो या फिर अपना ये मिल जाए तो बस हो गया. लेकिन जब मालूम पड़ता है कि उतने ही स्वादिष्ट भोजन में अधिक पोषक अलग अलग प्रकार के व्यंजन उपलब्ध हैं, तो ये फ्लेवर्स ऑफ पालघर रेसिपी, जिसका ये अभी फॉर्मल लॉन्च भी नहीं है, दिस इज जस्ट अ टेस्टर just for the event. Dev Publishers from Delhi will be actually formally publishing with ISBN number and with all the introductory messages from Jay and Radhi and all in the next couple of months. So this is an awareness leading to aspiration कि भाई traditional food can be cooked in such a nice way. चाहे जितना भी स्वास्थ्यवर्धक भोजन होगा, लेकिन स्वादिष्ट तरीके से उसको बनाया जा सकता है. So when there is awareness and aspiration, then the third comes action. So the part of action will be, as Dr. Nawaljit and our Professor Gokhale are working together with a family from Boston, Mr. Danny Wadhwani, who is sponsoring with support of NSDC also, Govardhan School of Culinary Arts, in the name of his wife, Miss Ishita Day, Ishwad Center for Culinary Arts for Sattvic Cooking. तो उसका जो उद्घाटन होगा मार्च 22-23 के दौरान. During that time we will have our Palghar collector and some other people from the industry who will be visiting, and that time we will be able to then share with them this is the work so far, and at policy level, at district level, in the kitchens, which community kitchens government is running, these initiatives can be added. So today is the step 1, awareness. Step 2 is through the aspiration transformation. और आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ गोवर्धन इको विलेज का जो रेस्टोरेंट चल रहा है गोविंदास, यहाँ पे हफ्ते में शुक्रवार, शनिवार और रविवार को कम से कम एक आइटम होता ही है जो पालघर थाली से जुड़ा हुआ होता है. तो यहाँ से हमने शुरू की है और सरकार को इन्फ्लुएंस करने के लिए फिर सरकार के जो भूतपूर्व एडिशनल सेक्रेटरी है वो उनकी भाषा ज़्यादा अच्छा बोलेंगे और फिर उनके साथ जब क्या बोलना है जब तैयार होगा तभी तो हम वो बोल पाएंगे. तो आज आप लोगों की उपस्थिति और आप लोग इस संदेश को जितना अधिक लोगों तक पहुंचाने में सक्षम रहोगे उतना हम सरकार को भी इन्फ्लुएंस कर पाएंगे. धन्यवाद. बेसिकली आपका सवाल राइट है, लेकिन ये जुड़ा हुआ है, मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों से. मतलब अगर हम बोले फार्मर्स को कि आप ऑर्गेनिक ग्रो करो, प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, डिमांड में प्राइस बहुत ज़्यादा होगी तो वो नहीं चलेगा. सिमिलरली तो इसलिए जैसे प्रभु जी ने बोला पहले डिमांड जनरेट करनी है. जैसे ही डिमांड जनरेट होती है, अभी आप देखिए ऑर्गेनिक की डिमांड बढ़ रही है तो लोग ग्रो कर रहे हैं. सिमिलरली ट्रेडिशनल फूड की जब डिमांड बढ़ेगी तो लोग ग्रो करेंगे. और इसमें जैसे पेस्टिसाइड फ्री है, काफ़ी सारे कंपनीज भी हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ओवरऑल फूड है, इसके अंदर ये पूरा चेंज आ रहा है. और धीरे धीरे ये चेंज जो है ये सोइल लेवल पे भी जाएगा. जैसे अगर आप देखो कि सोइल में ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम होता है, ठीक है. अगर आप ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट करते हो, उसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स ज़्यादा डालते हैं तो, और अगर आप पालघर जैसे ट्राइबल फॉरेस्ट एरिया है या कोई भी फॉरेस्ट एरिया में देखिए वहाँ का ऑर्गेनिक कार्बन बहुत ज़्यादा होता है.
तो ये जो नेटिव फूड, जब आप ट्रेडिशनल फूड्स लेंगे, जब आप ऑर्गेनिक फूड लेंगे, पेस्टिसाइड फ्री फूड लेंगे, तो धीरे धीरे सोइल का एक्सप्लॉयटेशन कम होता है, उसका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो ये साइकिल है। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्राइस कम आएंगे, मतलब ऑर्गेनिक लो उन सबके प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी, तो ये एक पॉजिटिव साइकिल है। लेकिन इस पूरे पॉजिटिव साइकिल की जो चाबी चालू होती है वो डिमांड से शुरू होती है। इसलिए पूरा का पूरा फोकस अगर डिमांड पे है, साथ में ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हो, हम उन सबके साथ में भी काम कर रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं। जैसे कि हमारे खुद के ऑर्गेनाइजेशंस में खेती का में हमने खेती का साथी सेंटर से स्टार्ट किए हैं, जो फार्मर के सेंटर्स हैं। उसमें 3 पर्पस है उसका, कि फार्मर्स को अच्छा इनकम मिले अगर वो पेस्टिसाइड फ्री ग्रो करते हैं, तो लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़े और क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी आए। तो ये सब इंटरलिंक्ड है और आई थिंक इसकी सबकी चाबी डिमांड से और अवेयरनेस से शुरू होती है, जिसके लिए ये पूरा प्रोग्राम है। प्रोडक्शन है, उसका कारण डिमांड है, उसका कारण पॉलिसीज है, एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो फार्मर्स चाह के भी दूसरे प्रोडक्ट्स पे नहीं जा पा रहे। लेकिन अगर क्लीन हेल्दी नेटिव प्रोडक्ट्स की डिमांड होंगे तो ये राइस, वीट, शुगर केन, चीनी, जो हमें पता है कि ये धीमा जहर है सबके लिए, तो इससे जो है कंज्यूमर्स दूर जाएंगे, हेल्दी भोजन खाएंगे, स्वस्थ भोजन खाएंगे, और ऑटोमेटिक फार्मर्स भी उसके तरफ मूव करेंगे, और उसके तरफ मूव करेंगे तो कम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे। तो ये एक साइकिल है, ये पूरा वैल्यू चेन है। पूरे वैल्यू चेन में, पूरे सिस्टम में चेंज आएगा, लेकिन हमें शुरुआत कहीं से करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ हम लोग अपना कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। समाप्त करने के पहले आप सभी प्रेस बंधुओं से निवेदन है कि आपको जब भी इंडिविजुअल लेवल पे अगर कुछ स्टोरी बनानी हो, या गोवर्धन विलेज को, या हमारे जितने प्रकल्प हैं, अध्यात्म हो, तीर्थ क्षेत्र विकास हो, आपका ग्राम विकास हो, कृषि हो, स्किल डेवलपमेंट हो, किसी भी क्षेत्र में आपको कोई स्टोरी बनानी हो या कुछ भी करना हो, तो निश्चय से आप कांटेक्ट करें और आप लोगों को हम यहाँ होस्ट करेंगे, और यहाँ पर जितनी व्यवस्थाएं हैं उसके विषय में आपको और अधिक जानकारी देंगे। आप इतनी दूर से यहाँ पर सभी आए, आप सभी को हृदय से इस्कॉन परिवार की ओर से मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।